हेलो एवरीवन, आसिफ खान एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दहेज प्रथा या डाउरी सिस्टम। दोस्तों, अपर कास्ट और बड़े घरानों में लव गिफ्ट्स के नाम से शुरू हुआ एक ऐसा काला कलंक, एक ऐसी प्रथा जो ना तो हमारे देश में लीगल है और ना ही हमारे देश के धर्मों में इसको लीगल बताया गया है। देश में दहेज प्रथा के खिलाफ सख्त कानून है। अलग अलग धर्मों में भी इसकी परमिशन नहीं दी गई है, लेकिन इसके बाद भी दहेज को हर शादी के मौके पर एक रिचुअल की तरह फॉलो किया जाता है और ऐसा काला रिचुअल देश के सारे पेरेंट्स का हेडेक बना हुआ है। वैसे तो सब लोग यही कहते हैं कि दहेज तो बहुत बुरी चीज है। एक बाप को सालों मेहनत करनी पड़ती है अपनी बेटी का दहेज इकट्ठा करने में। कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टीज बेच देते हैं तो कुछ लोग लोन लेते हैं इस रस्म को निभाने के लिए। और करे भी क्यों ना, अगर ना करे तो उनकी बेटी की शादी जो नहीं हो पाएगी, अगर हो भी गई तो या तो उस बेटी को सारी जिंदगी सुनाया जाता है और या तो फिर दहेज उत्पीड़न का शिकार हो जाती है वो बेटी। और कई बार तो वो बेटी अपनी जिंदगी भी खो देती है इस बेकार सी रस्म के चक्कर में। दोस्तों, आज हम एजुकेटेड तो बहुत हो गए हैं, हम पैसे भी काफी कमाते हैं और देश के सारे लड़के काफी इंडिपेंडेंट भी हो चुके हैं। फिर भी ये दहेज प्रथा आखिर क्यों चल रही है? क्यों हम लोग इससे छुटकारा नहीं पा रहे हैं? क्यों एक बेटी के बाप को आज भी दहेज के लिए अपना सब कुछ गिरवी रखना पड़ता है? और इतना सब कुछ करने के बाद भी, लाखों रुपए बेटी की शादी में खर्च हो जाने के बाद भी लड़के वालों का मुंह टेढ़ा ही रहता है। क्यों? आइए जानते हैं इन सब क्यों के कारण, इन सब क्यों के रीजन और सॉल्यूशन। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। ओके, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आजकल लड़का कितना कमाता है या उसके पास कौन सी डिग्री है, उसके अकॉर्डिंग रेट्स डिसाइड होते हैं। अगर लड़का डॉक्टर या इंजीनियर है तो उसको कार मिलेगी, और डॉक्टर नहीं कंपाउंडर है, हाँ वही जिसके पास डिग्री तो कोई नहीं होती लेकिन थोड़े साल डॉक्टर के साथ काम करके डॉक्टर की राइटिंग को समझना सीख लेता है, उसको भी कार चाहिए। लॉयर है तो भी कार चाहिए, और उसी के साथ अगर लॉयर के भाई ने बुलेट मांग ली या बहन ने स्कूटी मांग ली तो भाई वो भी तो देना पड़ेगा। चलो, ये तो हो गई सो वेल एजुकेटेड लोगों की बात। अब उनकी बात करते हैं जो थोड़े बहुत एजुकेटेड हैं या बिल्कुल भी नहीं है। एक लड़का जो ज्यादा नहीं 15-20 हजार की जॉब करता है तो बुलेट या फिर कोई नॉर्मल बाइक जो फिर भी 1 लाख के ऊपर ही मिलती है। और जिस लड़के को अपने घर का एड्रेस भी लिखना नहीं आता वो अपने ससुराल वालों से 2 लाख की बाइक मांगता है। और ये तो सिर्फ बाइक या कार तक सीमित नहीं है, इसके ऊपर कैश का चढ़ावा भी होता है। बिकॉज बाइक या कार तो लड़के के लिए हो गए, फिर उसकी फैमिली मेंबर्स कहाँ जाएंगे बेचारे? तो फिर उनके लिए 2, 5, 10, 15 या 20 लाख या उससे ज्यादा कैश मांगा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हम सब आज के वर्ल्ड में इतने आगे बढ़ चुके हैं, इतने एजुकेटेड हो चुके हैं, उसके बाद भी इस लालच में क्यों पड़े हैं अब तक? और आज भी हम लड़के वाले और लड़की वाले क्यों करते रहते हैं? हमें शर्म क्यों नहीं आती लड़की के बाप से दहेज की भीख मांगते हुए? कुछ ऐसे दूल्हे भी देखे जिसको ये तो पता है कि भाई कार या बाइक मिली हुई है, लेकिन फिर भी जब तक बाइक की चाबी हाथ में नहीं मिल जाती तब तक मंडप में नहीं बैठेंगे भाई। और जैसे ही चाबियां मिलती है, दूल्हे के दोस्त और रिलेटिव्स ऐसे चीयर करते हैं जैसे लड़का मंगल ग्रह का चक्कर लगा के आया हो। जो फैमिलीज या जो लड़के दहेज मांगते हैं उनसे मेरा एक सवाल है कि भाई क्या तुम में पैसे कमाने की या बाइक लेने की या कार लेने की ताकत नहीं बची? क्या तुम आलसी हो या लालची हो जो इस दिन पे बैठे रहते हो कि मेरी शादी होगी और लड़की के घर वाले मुझे दहेज में इतना कैश देंगे तो मैं ये बिजनेस स्टार्ट करूंगा या ये काम करूंगा? क्या इतने नकारा और इतने निठल्ले हो चुके हो? क्या शर्म बिल्कुल भी नहीं आती भीख मांगते हुए? और क्या किसी की दी हुई बाइक या कार चला के सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल सकता है? और अगर मिल सकता है तो उस इंसान की अपनी खुद की नजरों में ही कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी। दोस्तों, द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के तहत और इंडियन पीनल कोड के तहत सेक्शन 498 और 304B के तहत प्रोहिबिटेड किया गया है। मतलब दहेज पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया हुआ है। और मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी फतवा आउट किया गया है कि जो कोई दहेज लेते हुए या देते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ एक्शंस लिए जाएंगे। दोस्तों, इतने स्ट्रिक्ट कानून होने के बाद भी हम सब इसको रिचुअली फॉलो करते हैं। ये बिल्कुल हैरानी की बात नहीं है। हमारे सामने ये सब खुले आम चलता रहता है, हम कुछ नहीं बोलते, कोई आवाज नहीं उठाते। इंडिया में पहले के रूल्स ऐसे थे कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज में लड़की का हक नहीं होता था, इसलिए उसकी शादी के टाइम ही अच्छा खासा उसको दे दिया जाता था। अभी रूल्स चेंज हो चुके हैं और अब लड़की का हर चीज में हिस्सा होता है, लेकिन बाप अपनी खुशी से लड़की को कुछ दे और बाप से जबरदस्ती फोर्स करके प्रेशराइज करके मांग लिया जाए
दोनों में बहुत फर्क है। इस्लाम में तो पहले से ही जहेज प्रोहिबिटेड है, उल्टा लड़के की तरफ से लड़की को मेहर दी जाती है, वो भी लड़की जितना चाहे उतना मांग सकती है। लेकिन आजकल हो ऐसा रहा है कि लड़की को जो मेहर देनी होती है वो उधार रख दिया जाता है, बाद में दिया जाएगा, लेकिन लड़की के बाप से दहेज सबसे पहले लिया जाता है। और अगर किसी ने ना दिया तो डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है और लड़की सुसाइड तक पहुंच जाती है। इंडिया के नॉर्दर्न और ईस्टर्न स्टेट्स डाउरी रिलेटेड क्राइम्स में हायर लेवल पर है और डोमेस्टिक वायलेंस के तो क्या ही कहने। आपने कई बार सुना होगा कि किसी लड़की ने खुद को जलाकर या लटकाकर सुसाइड कर लिया क्योंकि वो ससुराल वालों के टॉर्चर से तंग आ चुकी थी। अकॉर्डिंग टू इंडियन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2012 में 8,233 डाउरी डेथ केस रिपोर्ट किए गए थे इंडिया में और 2013 में 8,500 से ज्यादा डेथ केस रिपोर्ट किए गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में हर 90 मिनट में एक डाउरी डेथ केस रिपोर्ट किया जाता है। लेकिन 2021 में ये नंबर थोड़ा कम होकर 6,500 तक पहुंच गया। लेकिन फिर भी दहेज जैसी बेकार सी चीज के लिए किसी एक लड़की की भी डेथ होती है तो ये ज्यादती ही होगी। हमारे यहाँ डाउरी से रिलेटेड फ्रॉड भी काफी होते हैं। उसका एक एग्जाम्पल है 2005 में एक कैनेडियन डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई थी जिसमें बताया गया था कि कैसे एक कैनेडियन आदमी इंडिया में आता था, शादी करता था, लड़की वालों से खूब दहेज लेता था और बाद में सब कुछ बेच के पैसे लेकर दुल्हन को छोड़कर कनाडा भाग जाता था। दोस्तों, डाउरी सिस्टम की वजह से कई सारी लड़कियों की शादी बिना दहेज के हो नहीं पाती क्योंकि लड़के वाले बिना दहेज के मानते ही नहीं। इससे उनकी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां होती है और वो काफी शर्मिंदा भी होते हैं। लेकिन ये सब होना नहीं चाहिए। लड़कियों को कभी भी दहेज नहीं देना चाहिए। इस कलंक को रोकने के लिए हम सबको मिलकर एक राइट माइंडसेट पर अग्री करना होगा। हम सबको समझना चाहिए कि लड़कियां भी अपने माँ बाप की जान होती है और उनके साथ ऐसा व्यवहार करने से उन्हें कितना दुख होता होगा। हम सबको मिलकर इस प्रथा को रोकना होगा और एक अच्छी सोच का प्रचार करना होगा। हम सबको समझना होगा कि लड़कियां भी एक समान इंसान है, उनकी इज्जत करना हम सबका फर्ज है। मैं पर्टिकुलरली इंडिया के यूथ से ये कहना चाहता हूँ कि जब हम प्यार करते हैं किसी लड़की से तो उसकी जात पात, रंग भेद, अमीरी गरीबी, दहेज वगैरह के बारे में नहीं सोचते, राइट? तो अरेंज मैरिज में भी हमें ऐसे ही करना होगा। जब एक अरेंज मैरिज डिसाइड होती है तो लड़का और लड़की खुद आपस में बात करके और दहेज ना लेने देने पर अग्री हो जाए और जब लड़का खुद अपने घर में ये कहेगा कि मुझे इसी लड़की से शादी करनी है लेकिन दहेज नहीं लेना है, तो जब खुद का बेटा ऐसी बात करेगा तो पेरेंट्स भी फोर्स नहीं करेंगे और रिलेटिव्स भी नहीं करेंगे। इस तरह दो फैमिलीज बिना दहेज के आपस में जुड़ जाएगी और जब दो फैमिलीज जुड़ सकती है तो और लोग भी ऐसा कर सकते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे हम इस डाउरी सिस्टम से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे यहाँ के लोग इतने अच्छे हो चुके हैं कि किसी किसी जगह पे ऐसा होता है कि अगर लड़का बोल भी दे कि भाई मुझे दहेज नहीं चाहिए तो लड़की वालों को लगता है कि लड़के में जरूर कोई खोट होगी तभी वो ऐसा बोल रहा है। मतलब खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं लेकिन उसकी सजा सबको भुगतनी पड़ती है। हम सबको ऐसी सोच से बचना चाहिए और हमारे दरवाजे पर आके जो भी दहेज की मांग करे उसको उल्टा रास्ता दिखा देना चाहिए ताकि कहीं और जाके दहेज की भीख मांगने की हिम्मत ना कर सके। इन कंक्लूजन, डाउरी सिस्टम एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे हम सबको मिलकर रोकना होगा। ये प्रथा एक बहुत बड़ी बुराई है जिसे हम लोगों को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। इस प्रथा को रोकने के लिए हम सबको मिलकर लड़कियों की मदद करनी होगी और एक अच्छी सोसाइटी बनानी होगी। तभी हमारे देश में किसी भी लड़की के बाप को दहेज के लिए न करने वाले काम नहीं करने पड़ेंगे और हर लड़की की शादी इजीली हो पाएगी। सो नाउ इट्स टाइम टू रैप ऑन दिस वीडियो एंड आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद डाउरी सिस्टम की सीरियसनेस हम सबको समझ में आ गई होगी। इफ यस देन आपके कमेंट्स का और आपके ओपिनियंस का इंतजार रहेगा। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और ऐसी ही इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, योर चॉइस, योर डिसीजन।